हम इसमें अलवर के राजगढ़ में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये राधा दामोदर शिव मंदिर था जिसको 17 तारीख को तोड़ा गया था। और उसके बाद से आप पूरे इलाके में तनाव है, तनाव का माहौल है, लोग इकट्ठा हैं। आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। दरअसल यहीं पे ये जो जगह आप देख रहे हैं ये गड्ढा है, इसी जगह पे शिवलिंग था और यहाँ से ये शिवलिंग तोड़ा गया। पहले बताया जाता है कि बुलडोज़र लगाया गया, जब उससे नहीं टूटी तो ड्रिल मशीन लगाई गई और ड्रिल मशीन लगाने के बाद ये तोड़ा गया। दरअसल यहाँ पे जहाँ आप हम खड़े हैं इसी जगह पे शिव मंदिर था, शिवलिंग था और ड्रिल लगाकर शिवलिंग को तोड़ा गया और यहाँ से हटाया गया। आपको अंदर ले चलते हैं। मंदिर का अंदर का हिस्सा अभी भी मौजूद है। यहाँ पे कुछ यहाँ स्थानीय लोग बैठे हैं, स्थानीय महिलाएं बैठी हैं। इस मंदिर के जो ओनर हैं, खातेदारी है, वो बैठे हैं। सर आपका नाम क्या है? श्री हरिशंकर। हरिशंकर जी, ये मंदिर की खातेदारी आप ही की है? हाँ जी, एरिया। ये मंदिर के पेपर्स हैं? ये हमारे बाबा का नाम तो पर्चा है, क्योंकि उस समय वो जिंदे थे। कितने साल पुराना मंदिर? 300 साल पुराना मंदिर है। 300 साल पुराना मंदिर है। और ये जो आगे का जो स्ट्रक्चर पीढ़ी के अंदर है, जब का ही है। आगे का स्ट्रक्चर पुराना ही है? हाँ, पुराना ही है। कभी कोई जो है बदलाव? इस तरह के टोड़े लगे हुए थे। ये जो वो मूर्तियाँ नाले में मिली है, इधर नाले में पड़ी हुई मिली थी। अगले दिन जब हम थोड़ा साफ सफाई करके आए, जब ये चले गए थे तो हमको ये मूर्तियाँ मिली थी नाले में। बाकी आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस बात के लिए? विरोध तो कहाँ करें, किसको करें? कोई सुने जब जा करे ना। कलेक्टर वगैरह से? नहीं, विरोध करते हैं तो मारते हैं, मार के करे गाड़ी में डाल दो इनको। एक आदमी बोले। हरिशंकर जी, आप लोगों ने प्रशासन से या कलेक्टर से कोई इस विषय में बात नहीं की? स्थानीय विधायक से बात नहीं की? करने का समय ही नहीं दिया। कलेक्टर से जो बात करें, उन्होंने तो बस टाइम ही नहीं दिया फोन ने। उन्होंने तो सुबह शाम को तो नंबर वो लाइन खींची, सुबह 10 बजे तो तोड़ फोड़ लगा दी। कोई कलेक्टर और फिर इतनी उम्मीद ना कि मंदिर भी टूट जाएगा। हरिशंकर जी, ये भी कहा जा रहा है जौहरी लाल जी ने मेरे से खुद से कहा कि मंदिर नहीं टूटेगा। कौन जौहरी लाल जी? जौहरी लाल जी एमएलए। अच्छा, यहाँ के जो एमएलए उन्होंने आपसे कहा? मेरे से कहा, मैं गया था शाम को, घर गए थे हम, और फिर रास्ते में ईओ साहब मौजूद थे। ईओ साहब ने भी ये कहा मंदिर नहीं टूटेगा, और फिर उसके बावजूद मंदिर टूट गया। जब ये तोड़ा जा रहा था तो आप लोगों ने, तब आप लोग थे नहीं, आप लोगों ने कहा? मैंने मना किया है, मेरे से चला नहीं जाता, लेकिन तब भी मैं आया हूँ। आसपास के लोग को नहीं बुलाया? नहीं, आसपास के लोग कोई आए नहीं, आने नहीं देते यहाँ किसी को, यहाँ के निकट लगा दिया। पूजा करने आ रहे तो उसको भी मार रहे डंडा। पूजा करने दे रहे नहीं, नुका आओगे नहीं तुम। हाँ, एसडीएम खुद एसडीएम नहीं आने दे रहा हमारे को। यहाँ पे नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने आप लोगों की मदद नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं करी। एक कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। मेंबर जाने कहाँ गए, गायब हो गए सारे मेंबर। जिसके घर जाए हम रिक्वेस्ट करने के लिए, वही गायब। जिसके जाए वही गायब। जो पुलिस प्रशासन था वो तानाशाही प्रवृत्ति कर रहा था, मतलब किसी को आने नहीं दे रहा था। जिसने आने के पैर जोड़ लिए, हमारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारी दुकान मत तोड़ो, चबूतरे ले लो, तुम अनलीगल जमीन है उसको ले लो। एग्जाम है बीटेक की, ये बच्ची बोलो ये बीटेक की एग्जाम दे रही है, इसके सारी बुक ऊपर रखी है, चढ़ने को रास्ता नहीं है। अब ये क्या नाम है आपका बेटा? तनीषा खंडेलवाल। तनीषा, आप ऊपर यहीं रहती हैं? यहाँ नहीं, मार के सराय में रहती हूँ। 11 फुट ले लिया, 5 फुट की हमको निशान दिया, 11 फुट ले लिया, और मेरा 11 फुट ले लिया, और देखो मेरे बच्चे का हाथ तोड़ा। देखो वो ये देखो हाथ तोड़ा। किसने तोड़ा? पुलिस ने इनको रोके ना, हमने रोका तो मैंने कहा साहब हमारा 13 फुट तो पहले ही ले लिया, उसके बाद में दोबारा क्यों ले रहे? 60 फुट का जब ले लिया आपने, उसके बाद दोबारा तानाशाही करके दोबारा दूसरा खंड भी मेरा चढ़ाया था। एक दिन तोड़ दिया पहले, फिर तीसरे दिन फिर LNT को लिया है, फिर दोबारा तोड़ा है, मतलब और हमारे को आने नहीं दे रहे हैं। अगर तुम आओगे तो ये सड़क कितने फुट पहले से थी? ये हमारे आगे तो 35 फुट थी, यहाँ भी 35 फुट थी, 40 फुट थी। ये राजगढ़ का नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम सैनी है, मैं यहीं का बाजार का रहने वाला हूँ। मेरी दुकान खुद की तोड़ी गई है। 40 फुट का रोड ये पहले से रिकॉर्ड में था, जो नगर 46 फुट का नगर पालिका की जो टाउनशिप बनाई गई, उसके तहत इन्होंने आज अवैध बताकर बिना किसी जानकारी सबूत के हमसे दस्तावेज नहीं मांगे इन्होंने, और डायरेक्ट इन्होंने तोड़ दिया। एक दिन पहले विधायक जी जो एमएलए जौहरी जी है यहाँ के, वो हमें आके क्या बोलते हैं कि आप लोगों ने नगर पालिका बोर्ड बनाया है, बीजेपी का बनाया है, ये तो होना ही है, आप लोग मुझे लाके दे दो पार्षद, मेरा कांग्रेस का आदमी बना दो तो मैं रोक दूंगा। अरे हम जनता क्या पिस जाएंगे ये पार्टीबाजी के चक्कर में?
बोर्ड यहाँ पे जो नगर पालिका का है, चेयरमैन ने कुछ कहा नहीं? नहीं, कुछ नहीं कहा। चेयरमैन का पता नहीं, किसी का पता नहीं। चेयरमैन का तो ये आया था साहब, वो तो जयपुर गया है लड़के को लेके। विधायक लगातार धमका रहे थे। हाँ बिल्कुल धमका रहे थे। कांग्रेस विधायक है, सरकार भी कांग्रेस की है और विधायक भी कांग्रेस का। क्या वो जानबूझकर ये तोड़ना चाहते, तोड़फोड़ करना चाहते? बिल्कुल सही, बिल्कुल ये राजनीतिक। अगर देखिए राजस्थान सरकार के अंदर गहलोत सरकार कांग्रेस की होते होते, एमएलए कांग्रेस का होता, क्या इस चीज को रोक नहीं सकते? क्या सिर्फ ये एक हवाला दे सकते हैं कि बोर्ड ने प्रस्ताव लिया और काम हो गया, हमारा कोई लेना देना नहीं है? इनके हाथ में नहीं है मंदिर बचाना, इनके हाथ में नहीं है हम बेघरों को बेघर करने का, घर वालों को। इनके हाथ में पूरी पावर थी, पर इनकी मंशा थी। ये लोग बिल्कुल चाहते थे कि या तो तुम हमारा अध्यक्ष बना दो, नहीं तब तो रोक देंगे, जब तब रोक सकते हैं, लेकिन बदलेगी हमारे से बदला लिया गया है। मतलब देखिए ये राधा दामोदर दास मंदिर है। ये राधा दामोदर दास मंदिर में खैर अंदर का जो गर्भगृह है अभी भी उसी तरह सुरक्षित है, सब कुछ है। लेकिन अगला हिस्सा जहाँ पे शिव जी का शिवलिंग था, ये प्रांगण है जहाँ लोग बैठ के पूजा अर्चना करते हैं, आगे लोग मंदिर दर्शन करते हैं, ये पूरा एरिया तोड़ दिया गया। और इसकी वजह से स्थानीय लोगों में बहुत तनाव है। लोगों का मानना है कि स्थानीय जो एमएलए हैं वो बदले की भावना से उन्होंने ये सारी कार्रवाई खुद करवाई। जो जौहरी लाल यहाँ कांग्रेस के एमएलए हैं, जो कांग्रेस की सरकार भी है, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि या तो बोर्ड हमारा बना दो, तब हम इसे रुकवा देंगे, अदरवाइज इसे तुड़वा देंगे। खैर भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका बहुत ज़्यादा सही दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा किया गया। और बताते घटना के बाद से कोई दिखाई भी नहीं पड़ा। अब आप बीजेपी से हैं? जी बीजेपी से मैं महंत प्रकाश दास महाराज स्थानीय गद्दी का महंत हूँ। ये प्रशासन ने मास्टर प्लान के नाम पर मनमर्जी कर दी है, तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया। सरकार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो कहते हैं कि जो कि बोर्ड बीजेपी का है, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया तो हमने कहा। बीजेपी के बोर्ड ने ये कहा था क्या मंदिर तोड़ दिया 300 साल पुराना? बीजेपी ने ये कहा था कि पट्टेदारों को तोड़ दीजिए। बीजेपी ने ये कहा था कि किस नाम से आप दुकानों को, वैध दुकानों को तोड़ दीजिए। आप यहाँ के मानते हैं? जी। क्या नाम है आपका? महंत प्रकाश दास महाराज जी। तो जिस दिन तोड़फोड़ हुई उस दिन आपको नोटिस नहीं दिया गया? जी नोटिस जिनको दिए गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की। नगर पालिका पुराने समय स्टेट टाइम के पट्टे जिन लोगों के पास 3-3 मंजिल की बिल्डिंगें तोड़ दी। यहाँ तक कि प्राचीन 250 साल पुराने मंदिरों को भी तोड़ दिया गया, शिवलिंग को तोड़ दिया गया, जेसीबी से बुलडोजर चला गया। ये हमारी भावनाओं के साथ आघात पहुँचाया इन्होंने, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़खानी की है। स्थानीय प्रशासन के, यहाँ के नेताओं की सह प्रशासन काम हुआ है। आप देख सकते हैं ये दरअसल ये पूरा जो इलाका है ये सराय मोहल्ला कहा जाता है। सराय मोहल्ला कहा जाता है ना, ये सराय मोहल्ला है, बावड़ी कॉलोनी कहा जाता है। और यहाँ पे मास्टर प्लान के नाम पर, जैसा कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान के नाम पर अभी जो ये रोड थी वो 45 फीट की रोड थी और इसे 60 फीट करने का प्रस्ताव किया गया और पूरे इलाके को तोड़ दिया गया। कहा जाता है कि करीब 500 मीटर इधर से और आगे तक के बीच में करीब 500 मीटर में ये तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा आगे और पीछे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। यहाँ पे पीछे मेरे शिवलिंग में, और इसी तरह के इस पूरी रोड में करीब 3 मंदिर थे। पहला मंदिर ये था, इसके आगे एक मंदिर है और उसके बाद भी एक मंदिर है, और 3 मंदिर तोड़े गए। और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरे राजगढ़ में तनाव का माहौल है। लोगों के घरों को भी ये तोड़ा गया। आप देखिए ये स्थानीय लोग हैं, इनके घरों को भी तोड़ा गया है। ये बाकायदा पूरे इलाके के इंक्रोचमेंट के नाम पर और गौरव पथ यहाँ पर मास्टर प्लान के नाम पर इस पूरे इलाके को तोड़ा गया है। और जिसके बाद अब स्थानीय लोगों में भारी तनाव है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन का अगला कदम क्या होता है, लेकिन स्थानीय लोगों में मंदिर तोड़े जाने को लेकर बहुत रोष है। कैमरामैन मोहित के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, राजगढ़। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।